अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये सब जानते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये कर्मों की गति अटल है। फिर भी ये कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। अब मोटे रूप से तो अगर व्यक्ति समझ जाता है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो ये बहुत सिंपल और सहज बात होनी चाहिए कि अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे बुरा काटोगे, सुख दोगे सुख पाओगे, दुख दोगे दुख पाओगे। फिर ये क्यों कहा गया कि कर्मों की गति अति गुह्य है और उस गुह्य गति को जाने बगैर व्यक्ति उस प्रकार के कर्म कर ही नहीं सकता जिससे वो अपना मन वांछित फल पा सके। आप देखते हैं कि मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रकार की मेहनत करते हैं, सांसारिक विधियों से भी मेहनत करते हैं और भक्ति पूजा कर्म कांड इत्यादि भी बहुत करते हैं। कई सोशल वर्क करते हैं, दान पुण्य करते हैं। सब कुछ करते हुए भी आज हम देखते हैं कि मनुष्य दुखी और अशांत तो है ही, लेकिन दिनों दिन मनुष्य का तनाव, मनुष्य की चिंता बढ़ती जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान में कुछ कमी है, वरना कौन व्यक्ति होगा जिसको ये पता लग जाए कि ऐसे कर्म करें जिससे दुख मिले ही ना, अशांति मिले ही ना, और जो वो चाहते हैं कि ना केवल सुख शांति हो बल्कि स्थायी तौर पे सुख शांति रहे, अल्पकालिक ना हो, तो कौन व्यक्ति उस दिशा में काम नहीं करेगा। इसलिए आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर कर्मों की गुह्य गति क्या है, ऐसी कौन सी इसके अंदर पेचीदगी है, ऐसी कौन सी इसके अंदर गुह्यता है जिसको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि चक्र के अंदर जो अलग अलग युग बताए गए हैं, उसके हिसाब से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दूर क्यों जाए, पहले क्यों जाए, पहले हम द्वापर और कलयुग की बात करते हैं, क्योंकि द्वापर में ही दुख शुरू होता है और कलयुग में तो अब हम हैं और घोर कलयुग में हैं। तो दुख जो हमें मिल रहा है, जिस प्रकार की चिंता, भय, असुरक्षा, तनाव, अनिश्चितता, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, इससे हमें कर्मों की गति को समझना ज़्यादा आसान होगा। अब पहली बात तो ये है, अगर हम कलयुग में ही अपने कर्मों को ले लें, तो जब नाम ही इसका कलयुग है, तो कलयुग में हम आत्माएं आकर के कलयुगी हो जाती हैं। कलयुगी का मतलब क्या होता है कि कलयुग में तमोगुण होता है। 3 गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जिस प्रकार का गुण होता है उसका प्रभाव ज़रूर मनुष्यों के कर्मों पर पड़ता है, बल्कि उस गुण वाले युग में उसी श्रेणी की आत्माएं ही जन्म लेती हैं या पुनर्जन्म लेती हैं। मोटे रूप से
अगर कोई व्यक्ति कलयुग में शरीर छोड़ता है तो उसका अगला जन्म कलयुग में ही होगा, क्योंकि धरती पर कलयुग चल रहा है और यहाँ ही व्यक्ति कर्म बंधनों में आया हुआ है। अब हम जानते हैं कलयुग में तो विकर्म ही होते हैं, पाप कर्म ही होते हैं। पाप कर्म किसको कहा जाता है? अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो कोई भी कर्म जो 5 विकारों के वशीभूत होकर किया जाता है। 5 विकारों का वर्णन भगवत गीता में भी है और हम लोग अच्छी तरह जानते भी हैं। आरती में भी उनका वर्णन करते हैं, जिसको हम विषय विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मोटे रूप हैं विकर्मों के। अब जो व्यक्ति या जो आत्मा इन 5 विकारों के वशीभूत होगा, उससे जो भी कर्म होगा वो विकर्म हो जाएगा। सीधी बात है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कर्मों की आप डिक्शनरी तो नहीं बना सकते कि ये कर्म अच्छे हैं, ये कर्म खराब हैं, लेकिन किस नियत से, किस मनोवृत्ति से, किस प्रकार के स्थिति में कर्म किया जाता है, उसके हिसाब से ही कर्मों के अच्छे बुरे होने को हम समझ सकते हैं और उसका फल भी उसी अनुसार मिलता है। इसलिए मोटे रूप से कहें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुख्य विकार। इनके आगे इनके डिटेल्स भी हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, जिसको हम ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि इत्यादि कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इनके वशीभूत किया हुआ हर कर्म विकर्म हो जाता है। और विकार भी, जैसे कि भगवत गीता में समझाया गया है कि हर चीज़ अपनी सतो रजो तमो अवस्थाओं से गुजरती है। विकार भी पहले अपनी बहुत साधारण सिंपल रूप में होते हैं, इतने दुखदायी नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि द्वापर में विकार शुरू होते हैं, द्वापर में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह का अहंकार शुरू हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपना तमोगुणी रूप धारण कर लेते हैं। जैसे आज हम देखते हैं, काम विकार को ले लें या क्रोध विकार को ले लें, तो किसी भी विकार को ले लें, वो अपने जिसको कहा जाता है अति को प्राप्त कर जाते हैं, बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं, बहुत व्यापक हो जाते हैं। तो उसी अनुसार फिर मनुष्यों के कर्म भी, विकर्म भी जो हैं वो और ज़्यादा दुखदायी और गहरी श्रेणी के हो जाते हैं। पाप कर्मों की आप जानते हैं कई प्रकार होते हैं। एक ऐसे पाप होते हैं जिसको हम घोर पाप कहते हैं, जिसको शास्त्रों की भाषा में कुंभी पार्क कहा गया है। और ये कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो अगर काम, क्रोध, लोभ की ऐसा उग्र रूप ले लें तो नरक भी फिर घोर नरक हो जाता है, और नरक में तो दुख ही होता है। इसलिए हम देखते हैं आज मनुष्य कितने भी यत्न कर ले, जब आप दुखी हो गए, नरक में आ गए और विकर्म करने लग गए, तो यत्न करने से वो विकर्म ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं साधु साधना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सद्गति के लिए। इसका अर्थ हुआ भी सद्गति को प्राप्त तो नहीं है। तो जैसे कहा गया है भगवत गीता में कि वेद, अध्ययन, जप, तप, क्रियाएं, दान, पुण्य इत्यादि इत्यादि से भगवान कहते हैं ना मेरी प्राप्ति होती है, ना सद्गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस प्रकार देखा जाए तो जब विकार अंदर हैं तो फिर कर्म विकर्म ही होंगे। जैसे कोई कितना भी सुंदर फल दिखाई दे, उसके अंदर अगर कीड़ा है तो वो फल फिर कीड़े वाला गिना जाता है। कोई कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया जाए,
लेकिन उसके अंदर अगर वायरस आ जाए तो सारे का सारा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। अब बात आती है श्रेष्ठ कर्म की। अगर ये कर्म खराब हैं तो श्रेष्ठ कर्म किस समय किए जाते हैं? श्रेष्ठ कर्म वो कर्म होते हैं जिनका श्रेष्ठ फल मिलता है, जिनका फल सुख के रूप में मिलता है। तो अब देखा जाए तो मनुष्य समझते हैं कि देवी देवताओं की दुनिया, सतयुग जो है, वहाँ तो सारे के सारे दैवी गुणों वाले देवता रहते हैं, सब श्रेष्ठ होते हैं, सबके मन साफ होते हैं, प्रकृति सतो प्रधान होती है। वहाँ पर हम ज़रूर श्रेष्ठ कर्म करते होंगे। लेकिन अब जैसे कर्मों की गुह्य गति की बात यहाँ आती है तो भगवान कुछ और बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, सतयुग और त्रेता युग, जिनको हम दैवी संपदा के युग कहते हैं, जिसकी भेंट में द्वापर और कलयुग को हम कहते हैं कि पाप कर्मों के युग, जिनको हम कहते हैं विक्रमी सम्मत के युग, अर्थात जिनमें विक्रम होने शुरू हो जाते हैं, दुख अशांति दिखाई पड़ती है, जिसकी भेंट में सतयुग और त्रेता में पूर्णतः सुख और शांति थी। लेकिन आप सोचिए, ये भगवान ही ये गहरी बात बताते हैं कि सतयुग में जब सारे ही सुखी हैं, सारे ही देवी देवता हैं, तो आप सोचिए कि उस समय कौन पुण्य कर्म किसके साथ करेगा? अच्छा कर्म करने के लिए कोई स्कोप तो चाहिए ना। लेकिन हम क्या पाते हैं कि सारे ही देवता हैं, सब संपन्न हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा गया है, त्रेता में भी कहा गया है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान सतोगुणी मिलते हैं, आयु सबकी पूरी होती है, जीवन काल में कोई रोग शोक नहीं आता, तो वो लोग श्रेष्ठ कर्म क्या, कौन सा श्रेष्ठ कर्म करेंगे जिससे पुण्य की कमाई हो? इसलिए भगवान हमें ये बहुत ही गहरी और गूढ़ बात बताते हैं कि वास्तव में सतयुग और त्रेता में देवी देवता 2 युगों तक, स्वर्ग जिसको कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, उसमें श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध भोगते हैं। उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं पूर्व में, सतयुग से पूर्व में, जिनकी इतनी प्रारब्ध होती है सुख शांति संपन्नता की कि 2 युग तक वो प्रारब्ध भोगते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द्वापर में जाकर वो प्रारब्ध पूरी होती है, देवता पुण्य क्षीण होते हैं, अर्थात जितने पुण्य कर्म किए होते हैं उन्होंने सतयुग त्रेता से पहले, उनकी जो कमाई या प्रारब्ध सुख शांति के रूप में वो भोगते हैं, जो सतयुग की आद में सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। आप देखेंगे सतयुग से सतयुग के अंत तक धीरे धीरे देवताओं की कला बहुत हल्की स्पीड पर कम होती है, जैसे किसी व्यक्ति की अथाह कमाई धीरे धीरे घटना शुरू हो। सतयुग की आद से सतयुग के अंत तक कहा जाता है, अगर अंगड़े अक्षर देखना हो, कि सतयुग की आद में देवी देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, और त्रेता की आद में वो चंद्रवंशी देवता, सतयुग वाले देवी देवताओं को सूर्यवंशी कहा गया है, वो चंद्रवंशी देवता 14 कला संपूर्ण होते हैं। यानी पूरा सतयुग बीतने के बाद जो सारे सृष्टि चक्र का पहला चौथा भाग है, जिसकी आयु 1250 वर्ष है, ये तो डिटेल है, जिसमें 8 देवी देवताओं के जन्म होते हैं, उसमें केवल 2 कलाएं कम होती हैं। लेकिन ये भी
जानना आवश्यक है कि कम होती हैं। 16 की 16 नहीं रहती, 16 तो सबसे ज़्यादा कलाएँ गिनी गई हैं मैक्सिमम, 16 की 17-18 भी नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि देवी देवताओं जो पुण्य की कमाई सतयुग से पहले की होती है, वो धीरे धीरे प्रारब्ध के रूप में दोनों युगों को स्वर्ग कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ दुख, अशांति, अप्राप्ति, असंतुष्टता का तो नाम निशान नहीं है, रोग शोक का नाम निशान नहीं है। इसलिए उस युग के कर्मों को विकर्म तो कह नहीं सकते, क्योंकि पाप कर्म वहाँ होता नहीं। उस युग के कर्मों को क्या कहें जहाँ आप अच्छा कर्म करने का आपको मार्जिन ही नहीं है। तो इसलिए भगवान इस गुह्य गति को बताते हैं कि उस दो युगों के देवी देवताओं के युगों के कर्मों को अकर्म कहा गया है। यानी वो कर्म करते हैं, अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, विकर्म तो होता नहीं क्योंकि विकार नहीं होते, लेकिन उनकी बहुत की हुई कमाई अनेक जन्मों के लिए जो उन्होंने उस सतयुग से शुरू में की होती है, उसकी प्रारब्ध उनको मिलती है। अब हम आ जाते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा समय है जो हम शुरू में हमने विषय ये लिया है कर्मों की गति, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो वो ऐसे कौन से कर्म है और वो बोने का कौन सा सीज़न है जहाँ व्यक्ति आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके, अति श्रेष्ठ कर्म करके इतनी प्रारब्ध प्राप्त करती है जो 2 युग तक तो वो प्रारब्ध चलती है, और उसके 2 युगों के बाद फिर दुख शुरू होता है, विकार शुरू होते हैं। तो फिर हर जन्म में कर्म का फल इस प्रकार से जन्म जन्म का मिलता है, लेकिन वो दुख रूपी फल बढ़ता, ज़्यादा दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि विकर्मों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। अब सारे चक्कर को अगर सामने लाएं तो हमने सतयुग से लेकर कलयुग तक का संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन किया है। अब बात आती है वो कौन सा ऐसा समय है ऐसे श्रेष्ठ बीज बोने का, जिसमें ऐसा कौन सा कर्म भगवान करवाते हैं कि 2 युग के लिए मनुष्य आत्माएं देवी देवता पद की प्राप्ति करती हैं, और ऐसे कर्म करती हैं जिसका उदाहरण दिया जाता है कि सुदामा ने 2 मिट्ठी चावल दिए थे और उसको महलों की प्राप्ति हो गई थी। ये एक उदाहरण है एग्जाम्पल देने के लिए। अब हम आते हैं उस बात पर। हम देखते हैं कि कलयुग के अंत में 5 विकार अपनी अति को पा जाते हैं, जिसको हम धर्म ग्लानि भी कहते हैं। तो धर्म ग्लानि का समय होता है, और उस समय परमात्मा जो कि जिनके लिए कहा गया है विश्व के भाग्य विधाता, नई सृष्टि के रचयिता, अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की पुनः स्थापन करने वाले, वो परमपिता परमात्मा उस समय कलयुग के अंत में धरती पर अवतरित होते हैं। उसी समय ही उनके अवतरण की आवश्यकता होती है, और वो अवतरित होकर के आप सोचिए कि कहाँ घोर कलयुग और कहाँ नया सतयुग, टोटल विश्व का परिवर्तन परमात्मा करते हैं। और इसीलिए परमपिता परमात्मा की महिमा और गायन है, उनको रचयिता गिना गया है, दुख हरता सुख करता कहा गया है, मुक्तिदाता कहा गया है, दुखों से मुक्तिदाता, गति सदगति दाता कहा गया है। तो वो परमपिता परमात्मा उदाहरण देते हैं अपने परिचय देते हुए कि मैं जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, तो मैं इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। अब आप देखिए, बीज का पार्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन अति सबसे महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि बीज से ही नया वृक्ष उत्पन्न होता है और पुराने वृक्ष सूखने के समय वो बीज को जन्म देता है, जिस बीज से नया वृक्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार से शाश्वत, अनादि और अविनाशी ये खेल चलता जाता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। जैसे को हम जैसे कहते हैं ना, लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुर्गी पहले या अंडा पहले। उसी प्रश्न को आप ले लें कि बीज पहले या वृक्ष पहले, तो अनादि हैं, क्योंकि बीज से ही वृक्ष निकलता है, वृक्ष से ही फिर नए वृक्ष का बीज पैदा होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं इसका बीज रूप हूँ। तो जब ये वृक्ष सूख जाता है तो मैं नए वृक्ष को जन्म देता हूँ। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीज बोने का समय कौन सा हुआ? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संधि काल, जिसको संगम भी कहा, संगम युग भी कहा गया है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग भी कहा गया है, विश्व परिवर्तन का युग भी कहा गया है। और वो जिसको कल्याणकारी कहा गया है वो समय वर्तमान समय चल रहा है। कम से कम हम कलयुग के अंत के सीन को तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह सृष्टि पर प्रकट हो चुके हैं और साथ साथ पुराने सृष्टि के विनाश की तैयारी, जिसको कहा गया विनाशाय च दुष्कृताम, उसकी तैयारी भी परमाणु शस्त्रों के द्वारा हो चुकी है। और किसी भी समय परमाणु शस्त्र चले तो पुराने वृक्ष का विनाश हो जाता है। और उससे पहले परमात्मा आकर के, जिसको हम कहते हैं बीज बोने का ज्ञान देते हैं, ऐसे कौन से श्रेष्ठ बीज आत्माएं बोएं कर्मों के, जिससे कि आने वाले जो परमात्मा द्वारा स्थापित सतयुग और त्रेता है उसमें मनुष्य आत्माएं देव पद की प्राप्ति कर सके। आप सोचेंगे कि जब महाविनाश हो जाए, महाप्रलय हो जाए तो बचेगा ही क्या? लेकिन भगवान ये भी ज्ञान देते हैं कि वास्तव में बीज कभी नाश नहीं होता। तो भगवान ने हमें गीता को अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पहला ज्ञान भगवान ने दिया है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनादि अविनाशी है और तुम आत्मा हो। अर्थात हमारे शरीर समाप्त हो जाते हैं परंतु आत्मा रहती है। इसी प्रकार से विश्व में अगर दुष्कृताम, दुष्कर्मियों का विनाश होता है तो केवल शरीर नष्ट होते हैं, उनके अंदर जो बुराई होती है वो नष्ट होती है, आत्माओं के अंदर जो पाप हैं वो भस्म होते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। इस बात को भी भगवान हमें समझाते हैं। और उस समय वो कहते हैं कि एक ही समय है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम का, जब मैं परमात्मा स्वयं अवतरित होता हूँ और अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार कर्म करने की जो विद्या सिखाता हूँ, जिसका भगवत गीता के रूप में स्मारक चला आ रहा है, जिसको सर्वश्रेष्ठ श्रीमत कहा गया भगवान के द्वारा अपने दिया हुआ ज्ञान और समझ, उसमें भगवान कहते हैं कि मैं धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं को तीनों लोकों का ज्ञान देता हूँ कि तुम आत्माएं वास्तव में निराकार लोक की निवासी हो, मैं परमात्मा भी पार ब्रह्म परमेश्वर उस लोक का निवासी हूँ। वहाँ से ही तुम धरती पर अपने अपने नंबर समय पर आकर के शरीर धारण करके पाठ बजाती रहती हो। जैसे वृक्ष में टाल टहनियाँ और पत्ते फल फूल निकलते रहते हैं, अंत तक तुम आत्माएं पाठ बजाती रहती हो, नाटक चलता रहता है। पहले ये नाटक अति सुख का होता है, फिर अति दुख का होता है, सारा ज्ञान देते हैं। फिर वो तीनों लोकों के अलावा, यानी ये साकार लोक और निराकार लोक और सूक्ष्म लोक के अलावा तीनों कालों का भी ज्ञान देते हैं, जिसमें 4 युग आ जाते हैं, जो हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया
कि सतयुग से लेकर कलयुग तक की सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का देकर, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा गया है, भगवान हमारे अंदर स्मृति लाते हैं। फिर कलयुग से सतयुग में कैसे आए, जो विकार और विक्रम हमारे अंदर जमा हो गए हैं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने साथ योग लगवा कर, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, अपने साथ आत्माओं का बुद्धि योग लगाकर, जिसको भगवत गीता में माम एकम शरणम व्रज कहा गया है, मन मना भव कहा गया है, कि मुझ परमात्मा को जानकर, मानकर, पहचान कर मेरे को स्नेह युक्त मेरे को याद करोगे, मेरे साथ योग युक्त होगे, तो मैं तुम्हारे पापों को भस्म करूँगा। वो सारी डिटेल है। अर्थात उस संगम समय ही परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने और उन कर्मों की पूंजी को जमा करने, अर्थात अन्य आत्माओं को भी वो कर्म करना सिखाने, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं मनुष्य आत्माओं की ही प्रारब्ध बनाता हूँ, मैं इस सृष्टि चक्र के दुख सुख में नहीं आता, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं करण करावन हार हूँ, तो मैं ज्ञान देता हूँ। उस ज्ञान के आधार पर वो मनुष्य आत्माएं जो मेरे द्वारा इस ज्ञान को सीखती हैं, जिसको ईश्वरीय ज्ञान कह सकते हैं, डायरेक्ट भगवान का सुनाया हुआ गीता ज्ञान कह सकते हैं, और अन्य आत्माओं को वो ज्ञान धारण करवाती हैं। उस श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप वो आत्माएं अपने पुराने पापों से मुक्त होती हैं, अपने विकर्मों के ऊपर विजय पहनती हैं, और आने अगले जन्मों के लिए श्रेष्ठ पूंजी वो अपने आत्माओं को शुद्ध करके, पवित्र बन के और योगी बन के वो इकट्ठा करती हैं। वह समय वर्तमान चल रहा है, और कोई भी आत्मा इस थोड़े से समय में इस ज्ञान को समझकर परमात्मा से योग युक्त होकर जन्म आने वाले जन्म जन्मांतर के लिए अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। ओम शांति।